राजधानी जयपुर में मानसून सीजन में कई हादसे देखने को मिल रहे हैं। गुरुवार को भी सुभाष चौक इलाके में एक और मकान गिर गया। हादसे के समय घर में 2 बच्चे और 2 महिलाएं मौजूद थीं। बच्चों ने समय रहते भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन दोनों महिलाएं मलबे के नीचे दब गई। सूचना पर पुलिस, सिविल डिफेंस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाकर दोनों महिलाओं को बाहर निकाला। घायलों को एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां पर एक महिला की मौत हो गई जबकि दूसरी का इलाज जारी है। वहीं हादसे के बाद हवा महल क्षेत्र विधायक बालमुकुंदाचार्य और हेरिटेज नगर निगम महापौर कुसुम यादव मौके पर पहुंची। बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि मकान में चौकीदार परिवार रहता था, मकान गिरने जैसी हालत में था। निगम ने कई बार नोटिस दिया, लेकिन मकान खाली नहीं किया गया और गंभीर हादसा हो गया। विधायक बालमुकुंदाचार्य ने पीड़ित परिवार को विधायक कोष से 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। आज सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि जब परिवार, जो चौकीदार जिस व्यक्ति ने रखा, जो बिल्डिंग का मालिक है, वो मौके पर आया, मौके पर आकर और उस परिवार को न संभाला, न पूछा, न कुछ देखा, देख के बाहर से वापस चला गया। हमारे पार्षद यहाँ मौजूद हैं, हमारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, हमारे निगम के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, अड़ोस पड़ोस के मौजूद हैं, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। वो सब मदद कर रहे हैं। जिसकी बिल्डिंग है, जिसका चौकीदार मरा है, उसको एक या पड़ोस का पार्षद कांग्रेस का फारूक उसको यहाँ से लेके भगा कर ले गया। उसको क्यों? यहाँ कोई पकड़ रहा था? अरे भाई साहब, उस समय संवेदनाएं आपकी कहाँ मर गई थी? आप कम से कम संभालते तो सही। कोई आबूझ नहीं करना, मरने के लिए छोड़ देना। और दूसरे के भवन में हम कैसे घुस जाएं बिना इजाजत के? हमें भी तो ये डर रहता है ना, कोई हमारे पे कोई किसी प्रकार का आरोप लगा देगा, किसी प्रकार का हमारे ऊपर कोई केस लग जाएगा, हम घुस नहीं सकते। लेकिन जो भवन मालिक है वो खुद मौके से फरार हो गया, देख कर चला गया यहाँ से, तो ये पता चलता है कि वो अपराधी है, उस अपराधी पर कार्रवाई होगी। देखिए, मुझे लगता है कि अभी हम लोग अगर इन हादसों से नहीं संभले तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी आज जो इतने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, मैं सभी बिल्डिंग्स इन्होंने 60 से ऊपर बिल्डिंगों को नोटिस दिया है, आज मैं सभी की मीटिंग रखूंगी। और मैं, क्योंकि इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी भी लापरवाही है, लेकिन ये बहुत क्योंकि जान माल की हानि होना ये बहुत गंभीर विषय है। कहीं भी अगर लापरवाही पाई जाती है तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से रहने वाले जितने भी लोग हैं, मेरी तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह की बिल्डिंग्स को खाली कीजिए। थोड़े से लालच के लिए अपने लोगों की जान के साथ मत खेलिए। और जो भी इस बिल्डिंग का भी मालिक है उसे भी आज बुलाया जाएगा, कहाँ है, क्या है और क्यों इस तरह की स्थिति में। अगर चौकीदार भी रखते हैं तो क्या चौकीदार इंसान नहीं है? उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्यों इस तरह के लोग चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं? नगर निगम में जर्जर अवस्था में 40 नोटिस हमने तामील करवा दिए हैं। इनको भी हमने 12/8 को नोटिस दिया था, उसके बाद भी इन्होंने, मकान मालिक ने इसकी रिपेयर नहीं कराई, ना ही उस चौकीदार को खाली करवाया। जो हादसा हुआ है आज उसके मकान मालिक की